हेलो दोस्तों, अगर आप भी किडनी स्टोन से परेशान हैं, डॉक्टर ने आपको डायग्नोसिस किया है कि आपके किडनी में पत्थर है या स्टोन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किडनी स्टोन क्यों होता है, इसका क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसका सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट में एक बहुत ही बेहतर होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जो कि पत्थर को निकालने में काम आती है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमान खान है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो अच्छे वीडियो के लिए मुझे फॉलो कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। किडनी स्टोन, जैसे नाम से मालूम है कि किडनी में पत्थर हो जाता है, स्टोन हो जाता है। ये पत्थर किडनी के अंदर भी हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, या फिर यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है। तो चलिए समझते हैं कि ये पत्थर है क्या और होता क्यों है। अगर आपके यूरिन में कैल्शियम ज़्यादा है, ऑक्सलेट है और यूरिक एसिड ज़्यादा है और आप पानी कम पीते हैं, ये तीनों मिल करके एक क्रिस्टल फॉर्म करता है और पत्थर का रूप लेता है। तो चलिए इसका कॉज समझते हैं कि क्यों होता है ये। जब आप पानी कम पीते हैं तो ये कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड यूरिन में निकल नहीं पाता है, पास आउट नहीं होता है, जिसकी वजह से पत्थर फॉर्म होता है। दूसरा कॉज है डाइट में अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, जैसे गोश्त हुआ, मछली हुआ, रेड मीट हुआ, उसको ज़्यादा लेते हैं, या फिर ऑक्सलेट जिसमें फूड में है, जैसे कि पालक साग हुआ, नट्स हुआ, उसको आप ज़्यादा लेते हैं तो स्टोन फॉर्म होता है। और नमक ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड खाते हैं, तब भी स्टोन फॉर्म होने का चांसेस रहता है। और दूसरी बीमारी कारण है, अगर आपको हाइपर पैराथायराइडिज्म है या फिर गाउट है या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तब भी स्टोन फॉर्म होने का चांस है। और उसके बाद आता है कि जेनेटिक्स, किसी को खानदानी चलता है, तो जेनेटिक्स हेरिडिटरी कहते हैं, उससे भी स्टोन फॉर्म होता है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपको स्टोन है तो क्या क्या सिम्टम होता है, क्या क्या तकलीफ़ होती है। तो आपको सबसे पहले के बैक पेन, लोअर बैक पेन होगा, जैसे कि पीठ में दर्द होता है ना, पिछले हिस्से में पीठ में दर्द होगा, और ये दर्द चलने फिरने से, जर्किंग होने से बढ़ता है, और जब यूरिन पास करने जाते हैं ये दर्द बढ़ जाता है। अगर दर्द ज़्यादा हो तो नौसिया होगा, वॉमिटिंग होगा, मतलब मतली आता है, वॉमिटिंग होता है, और यूरिन बार बार जाने का मन होता है, पेशाब बार बार जाने को होता है, और पेशाब के रास्ते में दर्द और जलन भी हो सकता है। तो ये सब सिम्टम अगर है आपको, तो आपको जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको उसके लिए डिटेल पूछताछ करके अल्ट्रासाउंड, पेट का अल्ट्रासाउंड लिखेंगे। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि स्टोन है तो किधर है, राइट किडनी में है, लेफ़्ट किडनी में है, या दोनों तरफ है, या फिर स्टोन जो है यूरेटर में है या यूरिनरी ब्लैडर में है। तो अल्ट्रासाउंड करने से पूरी तरफ से पता चल जाता है कि स्टोन कहाँ पे है, और स्टोन का डायग्नोसिस हो जाता है। साइज़ कितना है, छोटा है, बड़ा है, उसका सब कुछ डायग्नोसिस हो जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपको स्टोन हो गया है, किडनी स्टोन है, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं। प्रिकॉशन में सबसे नंबर 1 पे आता है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। कम से कम 2-3 लीटर तो ज़रूर पिए। पानी पीने से ये होगा कि अगर पत्थर है, छोटा मोटा पत्थर है अगर, तो वो खुद से पास आउट हो जाएगा। डाइट में एनिमल प्रोटीन को जहाँ तक हो कम करें, जैसे कि मटन हो गया, रेड मीट हुआ, फिश हो गया, इसको आप कम से कम लें। उसके बाद में नमक कम लें, चीनी भी कम लें, और जिसमें ऑक्सलेट ज़्यादा है, जैसे पालक साग हुआ, नट्स हो गया, जैसे मतलब बादाम वगैरह या फिर दाल वगैरह होता है, उसको आप कम से कम लें, लिमिट कर दें, कम लें। अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम टैबलेट ले रहे हैं या कैल्शियम रिच फूड ले रहे हैं, तो डॉक्टर से एडवाइस के बाद ही इस चीज़ को लें। कैल्शियम को तो बंद ही कर दे तो अच्छा है। तो ये सब प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको अगर आपको
किडनी स्टोन हो गया है तो अगर किडनी स्टोन हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए ट्रीटमेंट में बात करते हैं। अगर आपको छोटा मोटा पत्थर है तो पानी ज़्यादा पीने से पास आउट हो जाता है। अगर साइज़ बड़ा है तो डॉक्टर इसको, उसमें एक है साउंड वेव लिथोट्रिप्सी। ये इस पर क्या करते हैं, यूरेटर के थ्रू साउंड पास करते हैं जिसकी वजह से पत्थर टूट के बाहर निकलता है। दूसरा है यूरेटरोस्कोपी, जिसमें पत्थर को तोड़ के निकालते हैं और लास्ट में इसको ऑपरेशन करके पत्थर को बाहर निकालते हैं। अगर आप इन चीज़ों से झंझट से बचना चाहते हैं आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। होम्योपैथिक दवा लेने से ये फ़ायदा होगा कि दवा पत्थर को निकाल लेगी और जो पत्थर बनने की टेंडेंसी है उसको भी ख़त्म कर देगी। इसलिए होम्योपैथिक दवा लेना बेस्ट है। वो दवा कौन सी है, वैसे तो होम्योपैथी में कई दवाएं हैं, लेकिन मैं जो दवा बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही कारगर है। इस दवा को सभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उस दवा का नाम है बर्बरिस वल्गरिस मदर टिंचर या बर्बरिस वल्गरिस क्यू। इस दवा का 10 to 15 ड्रॉप्स 2 या 3 बार लेने से पत्थर धीरे धीरे निकल जाता है, पत्थर पास आउट होता है, यूरिन के रास्ते से पत्थर निकल जाता है। ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। अगर इसको महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लिया जाए तो आप कहीं भी स्टोन होगा, किडनी के किसी भी पार्ट में स्टोन होगा, किडनी में हो, यूरेटर में हो, यूरिनरी ब्लैडर में हो, कहीं भी हो, ये दवा उसको बाहर करती है और पूरी तरह से इसको बाहर निकालने के बाद में और पत्थर बनने के टेंडेंसी को भी ख़त्म कर देती है। ये दवा बहुत ही अच्छी बेहतर दवा है। ये सबसे नंबर 1 में आती है। वैसे तो 3-4 दवाएं हैं, लेकिन इस दवा का बारे में बताऊंगा। ये दवा बहुत ही अच्छी दवा है। अगर आपको, वैसे तो आपको अगर किडनी स्टोन हुआ है तो बेहतर होगा किसी अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर से मिल करके बात करके उसका दवा लें। अगर आप दूर दराज में रहते हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है तो आप इस दवा को मंगा कर ले सकते हैं, इससे पत्थर निकल जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।